पहली बार ऐसा हुआ था कि मेरे शाम का मंदिर बंद हो गया था। सोचिए, जिसकी एक एक सांस से हमारी सांस चलती हो, जब वो मंदिर बंद कर ले तो हमारे ऊपर क्या बीतेगी यार, क्या बीतेगी। जब बाबा ने मंदिर बंद किया ना, बिल्कुल गाड़ियां जानी आनी सब बंद हो गया था। मंदिर 9 महीने बंद रहा, 9 महीने। लेकिन बीच में जब थोड़ा सा कर्फ्यू हटा, मैं दर्शन करने चला गया, मंदिर बंद था। मुझे एक प्रेमी का फोन आया, बोले विशाल भाई मैंने फेसबुक पे अभी अभी देखा आपने डाला है कि आप खाटू जी जा रहे हो, क्या करोगे जाकर? मंदिर तो बंद है। मंदिर जाकर क्या करोगे, बंद पड़ा है। जब उसने मुझसे ये कहा, मैं क्या दर्शन करूंगा? बोले कैसे करोगे दर्शन, मंदिर तो बंद है। जब उसने मुझे ये ताना मारा कि भाई साहब आप वैसे ही जा रहे हो, दर्शन नहीं मिलेंगे, मैंने कहा सुन, दर्शन मिलेंगे, मिलेंगे। बोला कैसे मिलेंगे, दरवाजा बंद है। मैंने कहा सुन, अगर मैं पटियाला से 500 किलोमीटर बाबा का दर्शन करने जा सकता हूं, 10 घंटे का सफर तय करके उससे मिलने जा सकता हूं, अपने बाप से मिलने जा सकता हूं, तो क्या अपने बेटे से मिलने के लिए 13 सीढ़ियां उतर कर नीचे नहीं आ सकता क्या? मंदिर से 13 सीढ़ियां उतर कर नहीं आ सकता मुझसे मिलने? वो आएगा मिलने। जब वो देखेगा कि बेटा इतनी दूर से आया है, वो आएगा मिलने। कहो जय श्री श्याम। ये भजन मैंने उस वक्त लिखा जब हमें तो बाबा की याद आ ही रही थी, लेकिन बाबा को भी हमारी याद आ रही थी। और बाबा, एक प्रेमी को एक दिन हिचकी आई, और जैसी हिचकी आई, एकादशी का दिन, उसे सुबह से हिचकी आ रही थी। पहले उसने ध्यान नहीं दिया, पानी पिया कि शायद बंद हो जाएगी, लेकिन बंद नहीं हुई। हिचकी आती रही, उसे ध्यान में आया कि ऐसा क्यों, आज ऐसा क्यों हो रहा है। तभी उसके ध्यान में आया कि मंदिर बेशक बंद है, पर आज तो एकादशी है, आज एकादशी। जरूर मुझे मेरा शाम याद कर रहा है जो हिचकी आ रही है, क्योंकि मैं हर महीने उससे मिलने जाता था 11 पर। 3 महीनों से नहीं जा रहा, तो शायद बाबा का मन नहीं लग रहा अपने बच्चों के बिना। बोलो सच्चे दरबार की। रात को किसी एक बच्चा किसी का घर ना आए ना, उसके माँ बाप की हालत खराब हो जाती है। मेरा बच्चा कहाँ गया, 11 बज गए अब तक घर नहीं आया, 12 बज गए, 2 बज गए, माँ बाप मरने जैसे हो जाते हैं कि अब तक नहीं आया, रोज तो आ जाता है। अरे सोचो, जब एक बच्चा घर नहीं आया तो माँ बाप मरने जैसे हो गए। इसके करोड़ों बच्चे थे श्याम बाबा के, 9 महीने नहीं जा पाए। सोचो उस बाप पर क्या बीत रही थी कि बच्चे पता नहीं कहाँ रह गए। आई तब प्रेमी बाबा को कहता है, बाबा मुझे हिचकी आ रही है तो सुन। पिछले साल ही ये भजन मैंने रिलीज किया था, सुनिएगा। अरे बाबा तुझे सच में मेरी क्या याद सताती है। अरे सुन बाबा, अरे बाबा तुझे सच में मेरी क्या याद सताती है। आती है तुझे याद कारण, जिस दिन ना मैं खाटू आऊं, जिस दिन ना मैं खाटू आऊं, तू बता क्यों हिचकी आती है। आइए, अगर वाकई में आपको लगता है कि बाबा को हमारी भी याद आती है, एक बार दोनों हाथ उठाना उस बाप के लिए, उस बाप को याद करते हुए ये भजन गाना और कहना, बाबा तुझे सच में मेरी क्या याद सताती है। बाबा तुझे सच में मेरी क्या याद सताती है। बोलो बोलो। जिस दिन ना मैं खाटू आऊं, जिस दिन ना मैं खाटू आऊं, क्यों हिचकी आती है। बाबा तुझे सच में मेरी क्या हो। एक बार श्याम बाबा के लिए हाथ उठाना और जरा तालियां बजाकर मिलकर
बेटा शाम मुझे हर महीने बुलाता है, तूने 4 महीनों से नहीं बुलाया, मेरा पड़ोसी मुझ पर हंस रहा है। तू तो कहता है हमेशा बुलाता है, अब लॉकडाउन लग गया, अब जाकर दिखा, अब क्यों नहीं बुला रहा तेरा बाबा? बाबा सुन, तेरे हाथ में जब तकदीरें खेल वो खेले कैसे, तेरे हाथ में जब तकदीर खेल वो। पता है भाई साहब, कभी आपका खाटू जाना रह जाए ना, बना बनाया प्रोग्राम रह जाए, लोग कहते तेरी तकदीर में नहीं लिखा था, तो वो बाबा से कहता बाबा तेरे हाथ में जब तकदीरें खेल वो खेले कैसे, तेरे हाथ में जब तकदीरें खेल वो कैसे खेले। मैं तड़पूं उस दिन ऐसे, मैं तड़पूं उस दिन ऐसे, मछली जल बिन जैसे। सही बात, मैं तड़पूं उस दिन ऐसे, मछली जल बिन। और बता, रह रह के तब याद मेरी तुझको भी तो आती है, रह रह के तब याद मेरी तुझको भी तो आती। अगर नहीं आती, जिस दिन ना मैं खाटू आऊं, जिस दिन ना मैं खाटू आऊं, क्यों हिचकी आती है बाबा, तुझे सच में मेरी क्या याद सताती है बाबा, तुझे सच में मेरी क्या। भैया एक बार हाथ उठाओ ना, 2 लाइनें कह देना बाबा से। हो मेरे सर पे सदा तेरा हाथ रहे, मेरे सर मेरा सावरा हमेशा मेरे साथ रहे, मेरा सावरा सदा मेरे साथ रहे, मेरे सर पे सदा तेरा हाथ रहे, सर पे सदा तेरा हाथ रहे, मेरा सावरा हमेशा साथ रहे, मेरा सावरा सदा मेरे साथ रहे। एक बार मीठी मीठी तालियां बजाओ ना। नीचे, इससे भी नीचे, इससे भी नीचे, नीचे जिप में। मुझे दो, मुझे बाबा से बोला तालियां बजाओ ना जरा मीठी मीठी श्याम बाबा के लिए। बोलिए खाटू नरेश की सुनना। बोले बाबा तेरा मुझ बिन दिल ना लगता, तेरा मुझ बिन दिल ना लगता, तू कहने में शर्माता, तेरा मुझ बिन दिल ना लगता, तू कहने में शर्माता। बार बार मंदिर के बाहर, बार बार मंदिर के बाहर मुझको ढूंढने आता, तू बार बार मंदिर के बाहर मुझको ढूंढने। क्यों? आंखें तेरी सूजी सूजी ये बतलाती है, आंखें तेरी। मुझे लोग कहते हैं विशाल भाई इतने कीर्तन होते हैं, बाबा थक जाते होंगे, जाकर सो जाते होंगे। बाबा 12:30 तक थोड़ी जागते हैं, वो सो जाते हैं। मैंने कहा कैसी बात करता है पागल। अगर रात को किसी बच्चे को दर्द के मारे नींद ना आए ना, उसके माँ बाप को सारी रात बच्चे के दर्द में नींद नहीं आती। अगर एक बच्चे के बाप को नींद नहीं आती, आज बुड्ढो मंडी में इतने बच्चे जाग रहे हैं, इस बाप को कैसे नींद आ जाएगी? कैसे?
आंखें तेरी सूजी सूजी ये बतलाती है, बोलो। आंखें तेरी सूजी सूजी ये बतलाती है, जिस दिन ना मैं खाटू आऊं, जिस दिन ना मैं खाटू, क्यों हिचकी आती है बाबा, तुझे सच में मेरी क्या याद सताती है, बोलो। बाबा तुझे सच में ये भजन की आखिरी बात है, गौर करना प्रेमियों, गौर करना। जब श्याम बाबा को हमारी याद ही आ गई, पीछे क्या रह गया बताओ, क्या रह गया? कुछ मांगना रह गया उससे? हाँ, कुछ मांगना रह गया? बल्कि बाबा से अब एक वादा करना। यार सीधा सीधा रखना, सीधा। बाबा से बोलना, बाबा बात अगर ये सच है बाबा, बात अगर ये, बोलो, बात अगर ये सच है बाबा, बात अगर ये सच है बाबा, करता हूं ये वादा, बोलो। बात अगर ये सच है बाबा, करता हूं ये, क्या वादा? अब खाटू में ही बीतेगा, अब खाटू में मेरा वक्त ये ज्यादा, अब खाटू में ही बीतेगा मेरा वक्त ये ज्यादा, शैली की क्यों याद तुझे इतना तड़पाती है, शैली की क्यों याद तुझे इतना तड़पाती है, जिस दिन ना मैं खाटू आऊं, जिस दिन ना मैं खाटू, क्यों हिचकी आती है बाबा, तुझे सच में मेरी क्या याद सताती है बाबा। अच्छा सुनो, एक बात बताना, झूठ नहीं बोलना। शाम के दरबार में बैठे हो, जोत जग रही है, बाबा को निशान किस किसने चढ़ाया है एक बार बताना जरा, निशान किस किसने चढ़ाया है बाबा का? 17 किलोमीटर से रिंगस की निशान यात्रा है बाबा की। एक भजन भी आया था मेरा, हाथों में तुले निशान किस्मत बदलेगी, हाथों में तुले निशान किस्मत बद, चल रिंग से खाटू धाम हो, चल रिंग से खाटू धाम किस्मत। अच्छा सुनो, मुझे कई लोग कहते हैं, बोले आप फागुन में गए हो कभी खाटू? फागुन में बड़ी भीड़ होती है, बड़ी भीड़, भर भर के 17 किलोमीटर की यात्रा चल रही होती है, 17 किलोमीटर तक लाइनें लगी होती है यात्रा की, पैदल निशान चढ़ाने वालों की। सुनना, मुझे किसी ने कहा, विशाल भाई सच बताना, ये जो तुम्हारे बाबा है, ये बाबा श्याम का सिर्फ सर है, बाकी हाथ पांव कहां है? देखो, सवाल करने वाला कोई भी सवाल कर सकता है, हमें तैयार रहना पड़ता है, हमारा काम है भजन गाना, हमें सबको जवाब देना पड़ता है। मैं दुनिया भर में कीर्तन करता हूँ, सिर्फ भारत नहीं 4-5 विदेशों में भी मैं कीर्तन कराया। अगर लॉकडाउन ना लगा, अगले साल ऑस्ट्रेलिया जून के महीने में मेरा माता का जागरण है, मेलबोर्न सिडनी के अंदर ऑस्ट्रेलिया में, माता रानी की कृपा से। अरे धन्यवाद। 4-5 विदेशों में कीर्तन कराए। लेकिन सुनना, जो बात सही है, लोग मुझसे कहते हैं भैया आपके जो श्याम बाबा है इनका सर है, बाकी हाथ पांव कहां है? तो मैंने उनको जवाब दिया, गौर करना, बाबा श्याम के हाथ पांव कहां है? फागुन में निशान एक 4 साल का बच्चा भी चढ़ा रहा होता है और 80 साल का बुजुर्ग भी चढ़ा रहा होता है, पैदल नंगे पांव। वो मेरे से कहते हैं कि बाबा के हाथ पांव कहां है? एक बात बताओ, 80-90 साल के बुजुर्ग की उम्र ऐसी होती है, गोटे काम नहीं करते,
रसोई में पानी का गिलास भी नहीं लिया जाता उठ करके। वो 17 किलोमीटर की यात्रा करके निशान चढ़ा रहे हैं। अरे बताओ वो पांव किसके हैं? वो पांव मेरे श्याम बाबा के तो लगे हैं जो निशान चढ़वा रहे हैं, है? वो हाथों में जो निशान है वो हाथ भी श्याम बाबा के और वो पांव भी श्याम बाबा के। एक आखिरी बात और सुनना, मेरा दिल कर गया, अब सुन लो। शायद मैंने ये वहां भी नहीं सुनाई, सुनना भैया प्रेमियों, हिसार वालों सुनना इस बात को। एक प्रेमी, मैं फागुन में मैं हर महीने निशान नहीं चढ़ाता, मैं माफी मांगता हूं बाबा से, हर महीने नहीं चढ़ा पाता, फागुन में चढ़ाता हूं पक्का। पिछले से पिछले साल फागुन में जब निशान लेने खरीदते हैं ना, 17 किलोमीटर पहले रिंगस पर निशान खरीदते हैं बाबा का, निशान खरीदने लगा, एक प्रेमी ने पहचान लिया ये तो विशाल शैली है पटियाला से। आप प्रेमी जानते हैं, मिल जाते हैं। वो बेचारा थोड़ा गरीब था, बोले विशाल भाई एक दुविधा में पड़ गया हूं, दूर कर दो। मैंने कहा बोलो। बोले विशाल भाई निशान छोटा खरीदूं कि महंगा वाला खरीदूं? मैंने कहा क्या हो गया? बोले विशाल भाई वो सामने एक बंदा है, वो 2000 रुपए का निशान खरीद रहा, इतना बड़ा है, 2000 रुपए का, और मेरे पास जेब में टोटल 500 रुपए हैं, उसके बाद घर भी वापिस जाना है, क्या करूं? अगर बाबा बोल 2000 वाला निशान चढ़ाएगा बाबा तो उसकी सुनेगा, मेरे पास तो ज्यादा से ज्यादा 100 वाला ले लूंगा, 200 वाला ले लूंगा, मैं क्या करूं? तब मैंने उसको जवाब दिया, जरा गौर करना प्रेमी। मैंने कहा तुझे लगता है बाबा 2000 वाला निशान देखता है, तेरी गलत फहमी है, वो हारेगा, वो जीते हुओं को नहीं देखता, गौर कर। अरे 2000 वाला भी तेरे साथ जाएगा, तू भी इकट्ठे चले जाइयो मंदिर में, बाबा 2000 वाले को नहीं देखेगा, बाबा 200 वाले को देखेगा, बाबा 200 वाले को देखेगा। क्यों? बाबा कहेगा मेरा प्रेमी होकर 200 का निशान लाया है, जा तुझ पर ऐसी कृपा करूंगा, ये 2000 का लाया है, अगली बार तू चांदी का 4000 10,000 का निशान लेकर के आएगा, ऐसी कृपा करूंगा तेरे ऊपर। तू क्यों पीछे रह गया है? तेरे पे ऐसी कृपा कर। एक बार उठा लो दोनों हाथ, उसके बाद फिर हम सब नाचेंगे ये दोनों।